हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का व्लॉग जो है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कि मैं जस्ट अभी उठी हूँ। 7:30 बजे का टाइम था। तो आज है सैटरडे, तो जो है सैटरडे तो वैसे भी लेट उठते हैं, और अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो इसलिए बस लेट ही उठना हो रहा है। और जैसे ही मैं उठी ना 7:30 बजे, डुग्गू भी मेरे साथ उठ चुका था। और जैसे ही वो उठा ना, उसको इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी ना, पता नहीं ठंड लग गई क्या, वेदर ही इतना मतलब अजीब सा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी। और आज मैं न्यूज़ देख रही थी कि आज से जो है ना फिर से ज़्यादा वाली ठंड स्टार्ट हो जाएगी। जो दिल्ली गुड़गांव का एरिया है ना, वहाँ पर माइनस तक में जो है टेम्परेचर जा सकता है। तो न्यूज़ सुनकर ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई आज। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उससे कुछ देर पहले ही ना मैंने न्यूज़ देखी थी खाना खाते हुए। तो फिर से जो है ना एक बार दिल्ली अपना जो है कहर बरसाने वाली है। सर्दी जो है दिल्ली में, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो है ना आपको इस व्लॉग में कपल जो है कुकिंग देखने को मिलेगी। मैं और मेरे हस्बैंड ने जो है दोनों ने मिलकर जो है आज कुकिंग किया, तो वही सब कुछ जो है ना आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस व्लॉग को पूरा देखिएगा, और एक मज़ेदार रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने बताया ना कि जब मैं उठी तब डुग्गू भी मेरे साथ उठ चुका था, तो बस उसको मैंने थोड़ा सा रेडी किया। और आज डुग्गू और मैं ही सोए थे इस वाले बेडरूम में, क्योंकि कल फ्राइडे था। तो मेरे हस्बैंड की तो जो है मूवी नाइट चल रही थी, तो वो पता नहीं सुबह के 4 बजे सोए या 5 बजे। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि इन दोनों को क्या मैं परेशान करूं, क्योंकि जब हम दोनों बेड पर सो रहे थे ना, डुग्गू पूरा मतलब बेड पर फैल कर सो रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो मतलब जागा हुआ हूं, तो इनको क्या परेशान करूं। तो वो दूसरे बेडरूम में जाकर सो गए थे। तो बस इसलिए जो है ना मैंने आज बेड वेड भी जो है सब अच्छे से बना दिया था, क्योंकि डुग्गू और मैं दोनों ही उठ चुके थे। तो बस उठते ही डुग्गू भी उठ चुका था, तो बस बेड बनाया और सीधे मैं आ गई थी किचन में पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करने के लिए लगाया था, तब तक पानी गर्म होता मैं बाहर से अपने मिल्क के पैकेट वगैरह भी लेकर आ गई थी, जो जो चीज़ें मंगाई थी। तो बस, और अभी आपको ना मैं दिखाती हूँ डुग्गू सुबह उठते ही देखिए क्या कर रहा है। उसे ना मतलब प्लैनेट्स बनाना, प्लैनेट्स के बारे में जानना, मतलब वो टीवी पर भी ना प्लैनेट्स के बारे में ही सारी वीडियो देखता रहता है, और फिर पता नहीं मुझे क्या क्या बताता है। तो सुबह उठते ही ना उसने रात में ये वीनस अपने पापा से जो है प्रिंट आउट कराया था। तो सुबह उठते ही ये पहले तो मुझसे ये मांगा, टेबल पर रखा था, और फिर जो है ना बस सुबह उठते ही इसमें कलर करने लगा था। और मैं आई थी किचन में, तो बस पहले मुझसे मुझसे जो है ना इसे कट आउट कराने लगा था। तो उसे ना मतलब प्लैनेट्स वगैरह के बारे में स्टडी करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं बस किचन में आई थी, जो मिल्क के पैकेट वगैरह यहाँ पर रखे थे ना वो थोड़े से गंदे थे, तो इसलिए मैंने काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन कर लिया। और अब यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी होने लगी थी। तो आज नाश्ते में बन रहे थे वर्मिसेली, यानी जवे जो होते हैं वो। तो बस उनको ही जो है ना मुझे पहले फ्राई करना है, क्योंकि वो फ्राई करे हुए नहीं थे। और देखिए वेदर आज का मतलब ऐसा था, ठंड तो नहीं थी, बादल हो रहे थे, और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, बस हवा चल रही थी थोड़ी। लेकिन जैसे जैसे दिन मतलब बढ़ता गया ना, थोड़ी सी धूप भी निकली और हवा जो है ना और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो ठंड जो है ना शाम तक मतलब काफ़ी बढ़ गई थी। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पर जो है ना अपने जो जवे थे उनको जो है मैं यहाँ पर भून रही हूँ। भूनने के बाद इनको बनाना स्टार्ट करूँगी। और मेरे हस्बैंड को मतलब हिमांशु को और मुझे दोनों को ही ना बिल्कुल सिंपल जवे अच्छे लगते हैं। मतलब इवन इसमें जो है ना उन्हें टमाटर भी पसंद नहीं है। मैं तो मतलब टमाटर वगैरह खा लेती हूँ, बट वो इसमें जो है टमाटर भी पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत सिंपल वाले जो है ना जवे मेरे घर में बनते हैं। मतलब बस प्याज का छोंक लगता है, और उसमें जो मसाले डालने होते हैं ना बस वो, और कुछ नहीं। तो बस वही मैं बना रही हूँ। देखिए डुग्गू आज जल्दी उठ गया था ना, तो वो यहाँ पर बस मेरे पास बैठकर पता नहीं क्या क्या बातें बता रहा है, मुझसे पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है कि ये क्या है। तो बस किचन में बैठ जब बच्चे बैठ जाते हैं ना, तो उनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो मैं जो है जवों में जो है उनको फ्राई करने के लिए तेल की जो बोतल उठाई, तो उसमें जो है ऑयल ख़त्म हो चुका था। तो बस यहाँ पर जो है ना उसे भी रिफ़िल कर रही हूँ। तो मेरे पास दो ये ऐसी बोतल हैं, दोनों को जो है रिफ़िल करूँगी। बट अभी जो है ना मैं नाश्ता बना लूँगी। पहले तो मैंने जवे भून लिए थे, भून कर उनको पलट लिया था, और अब जो है ना प्याज कट कर रही हूँ। तो बस प्याज कट करते ही मैं जो है ना अपने जवे वगैरह भून लूँगी। और एक साइड मैंने जो है ना कटोरी रख दी थी गर्म पानी की, इसमें मुझे आलमंड भिगोने थे, भीगे हुए थे। बट क्या है ना सर्दियों में ना उनको छीलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा उनको गर्म पानी में डाल देती हूँ। बट हुआ क्या, गर्म पानी में तो मैंने डाल दिए,
बट इतनी हबड़ा दबड़ी मची एकदम से मतलब नाश्ता करने की, तो कि उनको जो है ना छीलना ही याद नहीं रहा मुझे। फिर वो शाम के टाइम हमने जो है खाए थे। तो मैं बोली थी ना मेरे पास 2 बोतल हैं ऐसी ऑयल की, तो मैंने सेकंड वाली भी जो है रिफ़िल कर ली थी, क्योंकि ये जो कीप थी वो तो ऑयल में हो ही रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो दूसरी को भी रिफ़िल कर लेती हूँ। दूसरी साइड जो है जब जो थे वो मैंने छोंक वगैरह लगा दिया था, पानी बस उसमें डालकर उसके उबाल आने का वेट कर रही थी। इस साइड मैंने रख दी थी चाय। चाय में जो है अदरक वगैरह सब डाल रही हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही थी, और मेरे हस्बैंड अभी उठे नहीं थे। उठे क्या मतलब, डुग्गू को मैंने बोल दिया था कि बेटा पापा लेट सोए हैं तो उठाना मत। तो अभी जैसे वो 5 बजे सोए थे, और फिर जो है नाश्ता बना जब तक 9 बज गए थे। तो फिर डुग्गू वही है, मतलब बच्चों को कहाँ चैन होता है अपने पापा के बिना। तो डुग्गू बार बार जा रहा था, फिर वो मेरे पास आया कि मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो फिर मैं गई कि चलो उठ जाओ, तो बस वो 9 बजे ना फिर उठ गए थे। इतने मतलब 3-4 घंटे की उन्होंने नींद ली थी, बट वो फिर जो है ना आफ्टरनून में सो गए थे अच्छे से। तो मैंने उनको उठाया, नाश्ता वगैरह हम सब तीनों ने जो है बैठ कर किया, क्योंकि आज था सैटरडे, और सैटरडे फैमिली टाइम होता है। तो हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया, और बस फ़ोन वोन किसी ने नहीं देखा, ना टीवी, सब बातें कर रहे थे आपस में। डुग्गू थोड़ा सा जो है ना नाश्ता करने में आनाकानी कर रहा था, उसको थोड़ा सा डांटना वगैरह भी पड़ा। तो बस उसके बाद जो है ना किचन में मैं काम करने आ गई थी, मतलब किचन को क्लीन करने। तो तभी मतलब रात में ही मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि कल राजमा बनेगा। तो मैंने भिगोया नहीं था रात में, क्योंकि मॉर्निंग में भी भिगो ना तो वो दोपहर तक जो है ना अच्छे से मतलब सही से भीग जाता है। तो अभी जो है ना मैंने केतली में गर्म पानी किया था ना, तो बस उस गर्म पानी में मैंने राजमा भिगा कर छोड़ दिया है, और साथ ही बस अपने छोटे मोटे काम कर रही हूँ। और मेरे जो सिंक की साइड ये कैबिनेट है ना, इनको मैं हमेशा क्लीन करना भूल जाती हूँ। तो ये इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना, मैंने इन पर आज ध्यान दिया, नीचे वाली स्पेशली, क्योंकि वो खुलती नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए ना वो बहुत गंदी होती। तो फिर आज मुझे ध्यान था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ जो है ना इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। और उसको क्लीन करने के बाद सीधा मैं आई थी लिविंग रूम में, क्योंकि यहाँ पर डुग्गू और उसके पापा जो है ना बॉल से प्ले कर रहे थे। तो फिर ये जो कपड़ों का स्टैंड था ना, ये बीच में आ रहा था। तो मैंने कहा तुम 1 मिनट रुको, मैं पहले जो है ना कपड़े वगैरह यहाँ से हटा देती हूँ, और इस स्टैंड को भी जो है ना बालकनी में रख के आ जाऊँगी। तो आज कपड़े थे नहीं ज़्यादा, मतलब सिर्फ मेरे थे जो कल मैं नहाई थी उसके बाद के। तो आज कपड़े लगने थे जब मेरे हस्बैंड और डुग्गू जो है शावर लेकर आ जाएंगे। तो बस मैं उनको बोल रही थी कि नाश्ता तो कर लिया, बस गीज़र ऑन कर लो और नहाने चले जाना, जिसके बाद मैं जो है मशीन लगा दूँगी। उसके बाद मैं बोली थी ना, हस्बैंड दूसरे बेडरूम में सोए थे, वो यहाँ पर सोए थे। तो बस इस वाले रूम को भी जो है ना मैं क्लीन करने आ गई थी। और इसकी जो बेडशीट थी ना वो मैंने कल ही चेंज की थी। हुआ क्या था, मेरे हस्बैंड पता नहीं बैठ के इस पर कुछ खा रहे थे, तो पता नहीं कुछ गिर गया था उस पर, तो मैंने वो फिर कल चेंज कर दी थी। तो ये कल ही डाली थी न्यू वाली बेडशीट। तो आज बेडशीट तो चेंज करनी नहीं थी, बस थोड़ा सा जो है ना इसको क्लीन सा करना था, और जो इस पर ब्लैंकेट वगैरह थे उन सबको उनके प्लेस पर रखना था। उसके बाद आ गई थी लिविंग रूम में, और बच्चा खाना खाए और उसे गिराए ना, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बस वही सब कुछ ना मैं क्लीन कर रही हूँ। और गाइज़ आप बताइएगा कि आपका सैटरडे का दिन कैसे शुरू होता है। मेरा तो लेट शुरू होता है, और जो काम होते हैं ना वो लेट ही होते चले जाते हैं। तो मतलब सैटरडे या संडे के दिन ना बहुत ज़्यादा होच-पोच सा रहता है रूटीन। तो आप भी बताइएगा कि आपका रूटीन कैसा रहता है, आप कहाँ घूमने जाते हैं। वैसे तो हमारा भी प्लान था आज इवनिंग में बाहर कहीं जाने का, बट क्या हुआ, राजमा मतलब बनाया था ना दोपहर में, तो वो हैवी हो गया था। और मतलब बाहर जो है ना डिनर या लंच करने का जो है मन तभी करता है जब आपका पेट जो है ना थोड़ा खाली हो। बट राजमा खाया था ना तो पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया था, तो फिर जो है ना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और फिर जो है ना शाम के टाइम इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, तो इस वजह से भी फिर मेरा मन नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि चलो छोड़ो, फिर कभी देखते हैं। तो इसलिए मतलब हमारा तो मोस्टली सैटरडे संडे घर पर ही जाता है, रिलैक्स चिल होकर कुछ मूवी वगैरह देख लेते हैं, वही सब कुछ होता है। जैसे कल हमने दृश्यम देखी थी, दृश्यम 2, जो कि अमेज़न प्राइम पर आई है। बहुत गजब की मूवी है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस इसी तरह से ना चिल आउट करते रहते हैं सैटरडे संडे को। तो अभी जो है ना मैं आई थी यहाँ, हस्बैंड ने रात में मूवी देखी थी ना, तो सब कुछ बस उथल पुथल था, टेबल कहीं, पफ़ी कहीं, और सोफ़े के कुशन कहीं पर। तो बस उसको ही जो है ना थोड़ा सा मैं क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि घर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग सके।
वैसे भी क्लीनिंग जो मैं करती हूँ मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, ये मुझे खुद को अच्छा लगता है ना, मैं इसलिए अपने घर को क्लीन रखती हूँ। गंदा घर मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे मुझे कितनी बार भी चीज़ें जो है ना सेट करनी पड़े, बट गंदे घर में मतलब मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता है। तो मैं अपने काम कर रही थी, बीच बीच में ना डुग्गू के अपने काम आते रहते हैं, वो कलर कर रहा था ना, तो एक कलर जो है ना उसका, उस पर जो रैपर चढ़ा हुआ होता है ना वो सही से नहीं होता, तो वो बस उसे ही मुझसे ठीक कराने आया था। तो यहाँ पर बस सोफ़ा वगैरह को मैंने अच्छे से कर दिया, कर्टेन वगैरह भी ठीक ठाक कर दूँगी। और उसके बाद जो ये सेंटर टेबल थी ना, ये भी इधर उधर हो रखी थी, तो इसको भी जो है ना सेंटर में कर दूँगी। और बस आज डस्टिंग वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा नहीं थी, डाइनिंग टेबल की मैंने कर दी थी और इस टेबल की कर दूँगी थोड़ी सी। ये शू रैक थी, इसकी मुझे जो है डस्टिंग करनी थी आज, क्योंकि ये ना काफ़ी दिन हो गए थे इसकी डस्टिंग। ऊपर से तो मैं ऐसे क्लीन कर देती थी, बट सामने से नहीं हो पाती थी। और जब मैंने इसको खोला ना, मतलब जूते चप्पल इस तरह से भरे हुए थे ना कि मतलब अजीब ही तरह से, तो मैं सोच रही थी इसे क्लीन करने का। अब देखते हैं कब जो है टाइम लगता है इसको क्लीन करने का। जैसा कि ठंड का तो सुन ही रहे हैं कि ठंड आगे बढ़ने ही वाली है, तो लगता नहीं है कि जब ठंड बढ़ेगी तब मेरी हिम्मत होगी इसको क्लीन करने की। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, देखती हूँ कब मौका लगता है उसको क्लीन करने का। और उसके बाद जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को और डुग्गू को बोल दिया था कि तुम जल्दी से ना शावर ले लो, फिर मुझे भी लेना है, नहीं तो फिर और लेट होता चला जाएगा। तो डुग्गू जो है जिस दिन छुट्टी होती है ना उसके पापा की, तो वो उनके साथ ही जो है शावर वगैरह लेता है। तो डुग्गू नहा कर आ गया था, मैंने उसको यहाँ पर रेडी किया, शूज़ वगैरह पहना रही हूँ। और बस उसके बाद जो है वो लिविंग रूम में अपना कुछ भी जो है क्राफ्ट वगैरह करने के लिए चला जाएगा। और उसके बाद मैं भी जो है शावर लेकर आ गई थी। और आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है ना बाहर। जो कपड़े मैंने फैलाए थे ना वो इधर से उधर मतलब उड़ रहे थे। अगर क्लिप नहीं हो ना कपड़ों में तो पता नहीं उड़ कर कहाँ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा जो है धूप में गई थी, बट हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि ठंड लगने लगी थी। और मैंने बताया था ना कि कपड़े आज मेरे जब हिमांशु और डुग्गू नहा लिया था उसके बाद ही मैं जो है मशीन लगा कर आई थी। और जब तक मैं नहाई ना तो कपड़े वॉश हो चुके थे, तो अभी बस वही कपड़े लेकर आई हूँ और उनको यहाँ पर डालने लगूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस डुग्गू के उसके पापा के ही कपड़े थे, तो वही सब बस मैंने वॉश कर दिए थे कि जितने कपड़े धुले जा रहे हैं ना वो ठीक है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। तो बस कपड़े सुखाकर यहाँ पर जो है फैला दिए हैं। और उसके बाद जो है ना मैं सीधा जाऊँगी किचन में। पहले तो जो है फ्रूट वगैरह कट करके खाऊँगी। जो लंच वगैरह है ना वो कैसे करना है, क्योंकि जब भी मतलब जैसे सैटरडे संडे होता है ना तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि राजमा वगैरह या छोले वगैरह जो कुछ भी होता है ना तुम सैटरडे या संडे में बनाया करो, क्योंकि वो ना थोड़ा मतलब तसल्ली से खा पाते हैं। नहीं तो वीकडेज में क्या होता है कि खाना खाना होता है ना तो बस वही कि अरे अब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो बस हबड़ा दबड़ी में खाना खाना होता है ना। तो इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि जो मतलब राजमा वगैरह हो ना वो वीकेंड में ही बनाया जाए। और फिर जब राजमा भिगोया था ना तो जब तक मैं शावर ले रही थी मेरे हस्बैंड ने उसको जो है ना उबलने के लिए भी रख दिया था। और वो बाहर चले गए थे, उन्होंने बोला था कि आज जो है राजमा मैं बनाऊंगा। तो वो बाहर से कुछ सामान भी लेकर आए थे उसके लिए, जैसे चावल नहीं थे, जो बासमती राइस होते हैं ना वो ख़त्म हो गए थे तो वो लेकर आए थे, और भी एक दो चीज़ें लेकर आए थे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना वो मेरे हस्बैंड की रेसिपी है। वो बनाने वाले थे राजमा मखनी। तो काफ़ी टेस्टी बना था गाइस, सच में इतना टेस्टी राजमा बना था बहुत। और मतलब मसाले उन्होंने कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे। मैं आपके साथ आगे जो है रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनने वाला राजमा था, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और साथ ही मैं आपके साथ उसके साथ ना एक प्याज की रेसिपी भी शेयर करूँगी कि आप जब राजमा या छोले बनाए ना तो किस तरह की जो है प्याज सलाद में जो है रेडी करें। तो वही सब जो है ना मैं अभी जो है आगे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना राजमा उबल रहा था तो मैंने चावल भी भिगा कर छोड़ दिए थे, क्योंकि जो बासमती राइस होते हैं उनको थोड़ी देर पहले भिगा कर तो छोड़ना ही पड़ता है। और तब तक मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी कि बता दो उसमें चॉपिंग क्या क्या होनी है। तो बस हम दोनों ने मिलकर ना आज का जो है लंच रेडी किया था, चॉपिंग वगैरह की थी साथ में। तो
उन्होंने कहा एक टमाटर ले लो, तो मैंने हाँ एक बड़ा सा टमाटर लिया था और साथ में इसके साथ गई थी 2 अनियन। एक प्याज को तो जो है ना, मतलब जो जैसे आप किसी भी सब्जी में छोंक लगाते हैं उसे बारीक कट करते हैं उस तरह से कट कर लेनी थी, और दूसरी की जो है ग्रेवी बननी थी। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो कहा कि तुम चॉपर में ही चॉप कर दो टमाटर और प्याज दोनों को ही, और बट उन्हें मतलब ग्रेवी चाहिए थी ना, तो फिर वो उसमें नहीं, तो फिर मुझे जो है ना ब्लेंडर में करनी पड़ी थी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने टमाटर कट कर लिए थे, हस्बैंड इस साइड जो है प्याज कट कर रहे थे। तो मैंने पहले प्याज को चॉप किया और उसके बाद जो है ना इसी प्याज में मैंने टमाटर भी जो है चॉप कर लिए थे। मतलब प्याज और टमाटर की ना आपको एक ग्रेवी बनानी थी। तो चॉपर में मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ग्रेवी टाइप चाहिए, तो मैं पहले नहीं तो मिक्सी में ही करती, बट जब मैं इसे चॉप करने मतलब इसे चॉप करते करते मेरे हाथ दुखने लगे थे। फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो लाओ मैं करता हूँ, बट जो डिज़ायर रिज़ल्ट था ना वो हमें नहीं मिला, तो फिर मैंने ब्लेंडर में किया था उसको अच्छे से। जो जो एक थिक ग्रेवी होती ना टमाटर और प्याज की, वो बनानी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने 2 से 3 लहसुन की जो कलियाँ होती हैं वो कट की थी, और 1 इंच जो है अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको कि मैंने ना ये जो अदरक कूटने वाला था इसमें अच्छे से कूट लिया था दोनों चीज़ों को। मतलब आपको उन्हें कद्दूकस से नहीं करना था, इस तरह से जो है कूटना था, क्योंकि इस तरह से कुटी हुई चीज़ों का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही आता है। तो बस यहाँ पर जो है लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया था, और जब वो प्याज और टमाटर का हमें जो है सही से मतलब उसकी वो नहीं मिली ग्रेवी, वो मोटी मोटी हो जाती है चॉपर में, बिल्कुल मतलब फाइन पेस्ट नहीं बनता है। तो फिर मैंने ये ब्लेंडर निकाला और उसमें जो है उस पेस्ट को अच्छे से जो है मिक्सी में घुमा लिया था, तो वो काफ़ी अच्छी सी जो है ग्रेवी बन गई थी, जैसी मतलब चाहिए थी। तो बस यहाँ पर इसे कर लूँगी, उसके बाद जो है ना फिर हमारी जो राजमा बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए बस ग्रेवी बनकर हो गई थी रेडी, जैसी चाहिए थी। और उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने ली है, मतलब हम जो राजमा बनाने वाले हैं वो आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा ना वो काला हो गया था। आप चाहें तो आप स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आयरन की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने उस मतलब हस्बैंड ने थोड़ा सा बटर डाला था, उसके साथ ही तेल डाल दिया था, जिससे कि बटर जले ना। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो गैस की फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो रखनी है। तो बस ये डालते ही उसमें डाल दिया था जीरा। जीरे के भुनते ही जो अदरक और लहसुन को हमने कूटा था ना, उसमें अदरक कूटने वाले में वो डाल दिया है। और यहाँ पर अदरक और लहसुन को ना अच्छे से हमें भून लेना है। भूनने के बाद उसमें जो प्याज कट की थी ना बारीक बारीक, वो डाल देनी है। और बस फिर इसको जो है ना अच्छे से हमें भून लेना है, जब तक कि जो प्याज है ना हमारी थोड़ी सी गुलाबी ना हो जाए। मतलब ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ गुलाबी होने तक जो है प्याज को भूनना था। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा ना तेल कम लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ा सा तेल अभी इसमें और डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। और बस इसको जो है ना फ्राई कर लेना है। और प्याज के भुनते ही इसमें हमें ऐड करना है टमाटर की प्यूरी। लेकिन उससे पहले देखिए डुग्गू का ये टॉय निकला था किंडर जॉय में, तो वो वही मुझसे बार बार बोलता कि मम्मी मेरा टॉय भी दिखाओ, तो मैं वही दिखा रही हूँ। और बस प्याज के भुनते ही देखिए ग्रेवी जो प्याज और टमाटर की थी वो ग्रेवी हमने इसमें कढ़ाई में डाल दी है, और उसके साथ ही डाली है कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और बस इस मिक्सचर को ना आपको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाना, मतलब अच्छे से पकाना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। तो यहाँ पर उसके बाद हस्बैंड ने बस राजमा मसाला डाला था और थोड़ी सी कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी। उसके अलावा जो है ना कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया था, बस यही सब चीज़ें थी। और देखिए 5 से 7 मिनट हो चुकी थी, मसाला कितने अच्छे से पक चुका है, ऑयल बिल्कुल छोड़ चुका है। दूसरी साइड जो राजमा था उसको थोड़ा सा जो है हमने मतलब रमचा जो है लगा दिया था, जिससे कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और बस उसको ऐड कर दिया है। अब जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए, जितना लिक्विड ही रखना है उसके अकॉर्डिंग आप पानी मिला दीजिए, और फिर से जो है ना इसे ढककर 5 से 7 मिनट पका दीजिए। तो राजमा थोड़ा सा पक गया था। पकने के बाद यहाँ पर जो घर की मलाई होती है ना हस्बैंड ने वो ऐड कर दी थी, तो इससे ना एक अलग ही टेस्ट आया था राजमा में। काफ़ी मतलब जो है रिच ग्रेवी वाला जो है ये राजमा बना था। और साथ ही देखिए चावल भी बनने के लिए मैंने रख दिए थे। तो मतलब इतना अच्छा राजमा बना था ना आज, सच में मतलब मुझे मतलब इतने कम मसालों में इतना टेस्टी राजमा मैंने नहीं खाया था। तो मतलब मैं हस्बैंड से भी बोल रही थी कि आज तो मतलब सफल हो गया सैटरडे, इतना अच्छा खाना मिल गया मुझे खाने के लिए
कि मतलब ढाबे का खाना भी जो है फेल है। तो बस उस अभी जो है ना राजमा पक रहा था, दूसरी साइड जो है चावल बन रहे थे, तो तब तक मैंने सोचा जो भी सामान फैला हुआ है ना उसको समेट लेती हूँ। क्योंकि होता है ना जब हम अच्छा खाना खाते हैं ना तो उसके बाद जो है काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो फिर मतलब जो अच्छे से क्लीनिंग होनी थी वो तो खाना खाने के बाद ही होनी है गैस स्टोव वगैरह की, लेकिन तब तक जो सामान फैला हुआ है ना मैं उसको जो है समेट कर रख रही थी, क्योंकि फिर वो जो है ना बाद में मेरे लिए ही काम बढ़ना था। तो राजमा पक गया था तो फिर मैंने जो चावल है ना बड़े वाले बर्नर पर रख दिए थे, जिससे कि जल्दी बन जाए, क्योंकि अब जो है ना भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। राजमा की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी। और हाँ, अगर आप मतलब और अच्छा फ्लेवर चाहते हैं ना राजमा में, तो उबालते हुए राजमा हो या छोले, उसमें 2 से 3 लौंग और 2 से 3 ही काली मिर्च और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिएगा। तो उससे ना आपके राजमा में जो है अलग ही फ्रेगरेंस आती है, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने जो है सारा काउंटर टॉप थोड़ा सा मतलब क्लीन कर दिया था, और उसके बाद जो सामान जहाँ पर रखना था वहाँ रख दिया था। और देखिए हमारा राजमा मतलब पककर बिल्कुल रेडी था। कितनी थिक ग्रेवी का जो है राजमा बना था, देखने में ही इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है कर रहे थे सबके लिए लंच, और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ना मेरे लिए राजमा के साथ खाने वाली स्पेशल जो तुम प्याज बनाती हो ना वो बनाओ। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, प्याज लिया, उसको बारीक बारीक स्लाइस में कट किया है और उसको पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने बस इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है और काला नमक। इसमें जो है ना सिंपल नमक नहीं डालना है, काला नमक ही जो है ना इसका टेस्ट इन्हेंस करता है, तो इसलिए काला नमक ही डालिए। और फिर मैंने इसमें हाफ लेमन को जो है निचोड़ दिया था और बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर आपको ना इसे हार्डली 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये ना इतनी टेस्टी जो है प्याज बनकर रेडी होती है ना, और ये छोले राजमा या मतलब जो भी थिक ग्रेवी वाली सब्जियां होती है ना उनके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस सब कुछ रेडी हो चुका था। अब जो है ना हम यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर से जो है सैटरडे है तो इसलिए एक साथ ही बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं, नहीं तो फिर मतलब डुग्गू के पापा अपने रूम में खाते हैं। डुग्गू मुझसे पहले खा चुका होता है तो मैं अकेले ही बैठकर खाती हूँ डेली। बट सैटरडे संडे में ऐसा होता है कि हम सब बैठकर खाते हैं। तो खाना खाने के बाद सब कुछ क्लीनिंग वगैरह हो जाने के बाद मैं थोड़ा लेट गई थी, और जब उठी तो मेरा मन आज जो है ना नेल पेंट लगाने का कर रहा था। तो फिर मैंने जो है अपने नेल पे से पहले तो जो थोड़ा सा नेल पेंट था ना उसको रिमूव किया, और उसके लिए जो है ना मैंने जो वाइप्स होती है ना वो यूज़ की थी। ये इतनी मतलब अच्छी होती है ना, बहुत जल्दी से जो है ना एकदम से एक तो नेल पेंट को रिमूव कर देती है, और फिर आपको जो है ना बार बार कॉटन वगैरह ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस नेल पेंट को रिमूव कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मेरे पास 4 ऑप्शन थे नेल पेंट में। 3 तो थे ये प्लम के और एक था ये रिलायंस ट्रेंड का। तो मुझे प्लम के नेल पेंट इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा फेवरेट इसमें से ब्राउन वाला था, बट ब्राउन वाला मैंने अभी लगाया था जो उतारा था। तो मैंने फिर सोचा आज ये लाइट ब्लू वाला लगाती हूँ, ये भी बहुत प्यारा लगता है हाथ पर लगने के बाद। देखिए कि मतलब मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कितना सुंदर लग रहा है ना, ये कलर बहुत मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने आज जो है लेफ़्ट हैंड पर मतलब राइट हैंड पर भी लगाई थी नेल पेंट। मोस्टली जो है ना मैं राइट हैंड पर लगाती नहीं हूँ, क्योंकि हम आटा वगैरह गूँथते हैं ना तो फिर कहते हैं कि उसके पार्टिकल ना उसमें जाने का डर रहता है। बट आज मेरा मन था इसलिए मैंने दोनों हैंड पर लगा ली थी। तो जल्दी से इसको तो रिमूव कर दूँगी मैं 1-2 दिन में ही। और बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, फिर से वही काम, घर के दूध देना चाय बनाना। और बस इस तरह से जो है ना आज हमारा ये सैटरडे गया। आज हमने कपल कुकिंग की बहुत दिनों बाद, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बस चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइज। अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे, और हाँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।